अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए हुआ रवाना। LG जम्मू कश्मीर ने आज़मीन को दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 4 आतिशज़दगी के वाक़यात। सतवारी पुलिस स्टेशन, बैमिना, डोडा और पूंछ में बड़े पैमाने पर हुए नुकसानात। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। रविंद्र रायना का बयान। कश्मीर न छोड़ने पंडितों को दिया मशवरा, कहा दी जाएगी माकूल सिक्योरिटी। शुमाली कश्मीर के चंदनवाड़ी में ताज मोहिउद्दीन ने एक रोजा इजलास में की शिरकत। वादी की मौजूदा सूरत हाल पर जताई तशवीश। गुलाम नबी आजाद एक कदावर लीडर हैं। पार्टी में शमूलियत हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। अपनी पार्टी सरबरा अल्ताफ बुखारी का बयान। कश्तवाड़ में मुबैना अस्करियत पसंद गिरफ्तार। पुलिस का दावा। पूंछ में आज SIA ने मुख्तलिफ मुकामात पर मारे छापे। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया आलमी यौम माहौलियात। LG जम्मू कश्मीर ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात पर दिया जोर। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करते हुए और लब्बैक की सदाओं के साथ आज श्रीनगर एयरपोर्ट से आज़मीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के 145 आज़मीन की आज श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए वो रवाना हुए। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज आज़मीन के पहले काफिले को वर्चुअल मुखातिब किया और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि आज़मीन के लिए वो कामयाब हज और जम्मू कश्मीर में अमन वो आश्ती और खुशहाली के लिए दुआ गो है। वाज़ेह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज आज़मीन की रवानगी के मौके पर खुसूसी इंतजाम किए गए थे। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के सलाहकार RR भटनागर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर IG विजय कुमार कश्मीर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और आज़मीन के पहले काफिले को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें रवाना किया। ख्याल रहे कि कोविड वबा के नतीजे में 2 वर्ष से आज़मीन हज बैतुल्लाह की सादत से महरूम थे। ताहम इस वर्ष हज बैतुल्लाह करने वाले बैरूनी आज़मीन को भी सऊदी हुक्काम ने इजाजत दी है और दुनिया भर से करीब 10 लाख आज़मीन इस वर्ष हज बैतुल्लाह करने की सादत हासिल करेंगे। यात्रा का जो फल है बहुत अच्छे हैं सर। सारा कुछ एयरपोर्ट में भी इंतजाम ठीक है, हज में भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है सर। आपने जो विषय उठाया है मैं इसको समझता हूँ और जहाँ जरूरत होती है इसकी चर्चा करता हूँ, इसका क्या समाधान और क्या सहूलियत। आज श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज़मीन के पहले काफिले की रवानगी के मौके पर मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया इंजीनियर एजाज हुसैन ने कश्मीर
कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार, डिप्टी सीईओएच सीओआई जावेद अहमद और सीईओ जेके हज कमेटी के हमरा 145 आजमीन हज के पहले काफिले को हज हाउस बेमिना श्रीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर HCO डॉक्टर अब्दुल सलाम ने आजमीन की रवानगी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। तमाम शख्सियात ने आजमीन को पीर की मुबारकबाद पेश की और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और उसकी तरक्की के लिए दुआ की दरख्वास्त की। इस मौके पर इंजीनियर एजाज ने कहा कि हुज्जाज कराम को पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और पासपोर्ट की सहूलत फराहम की गई है ताकि उन्हें आसानी से अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में वो डाउनलोड कर सकें। हफ्ते के दिन इंजीनियर एजाज ने SBI हुक्काम को हज हाउस में करेंसी एक्सचेंज काउंटर नस्ब करने की हिदायत दी ताकि आज़मीन हज को सहूलत फराहम हो सके। उन्होंने RT-PR यूनिट में भी तैयारियों का जायजा लिया, जहां आज़मीन हज को रवानगी से कबल कोविड टेस्ट किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि भारत से तकरीबन 83,000 आज़मीन के हज की तौक़े है, जिनमें 6,000 जम्मू कश्मीर के आज़मीन भी शामिल हैं। बिल्कुल, आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम के जो अरकान है उनमें से एक अहम रुकन जो हज है, और अल्लाह ताला जिसको भी इस्तिआद दे तो उसको हज का फरीज़ा अंजाम देना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज काफ़ी खुशी का मौका है कि कोविड के इस जो लॉकडाउन था उसमें हज मुनक़ता हुआ था, तो आज 2 साल के बाद हज रिज्यूम हो रहा है। काफ़ी मसरत है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें ये सादत करने की नसीब हो रही है। बिल्कुल, मैं भी और सब लोग यहाँ पर बिल्कुल बहुत खुश है, क्योंकि 2 साल के बाद हुआ। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, हमारा फ़र्ज़ है, 5 फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ है, इसलिए हम बहुत ही खुश है आज। और यहाँ जो इंतज़ामात है वो भी बहुत है, लेकिन रैपिंग मशीन की एक कमी है, एक जहाँ पर हमें आधा घंटा 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। वाकई हज कमेटी का हम बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। हमें भी खुशी है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा लोगों में खुशी है। हाजियों में जो भी जा रहे हैं सर आदमी में बहुत खुशी है, क्योंकि 2 साल के बाद जा रहे हैं। बहुतों का अरमान थे तो ये कब निकलेगा हज, बहुत ही मैंने देखा इंतज़ार है। तो अल्लाह का शुक्र है कि 145 आज हाजी साहबान जा रहे हैं हमारे एक फ़्लाइट में, जो कि 9:50 पर श्रीनगर एयरपोर्ट से निकल जाएगी। तो आपने जो देखा होगा इंतजामात, वैसे इंशाल्लाह यहाँ तक बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की मामूली प्रॉब्लम थी, वीज़ा नहीं था, उनको हमने यहाँ ही डाउनलोड करके दिया है। तो जो ज़र मुआवजा जो मिलने वाला है वो भी यहाँ ही उनको मिल रहा है। तो इसके बगैर भी अगर कोई और लेना चाहता था, उनके लिए भी 2 काउंटर हमने बाहर रखे थे। या फिर लगेज के द्वारा हो, उसको हम लोगों ने कोशिश की इस बार ना हो। और एक अच्छी पहल हुई, आप देखते हो यहाँ पे आज जम्मू कश्मीर में किस तरह डिसिप्लिन का मुजाहरा हो रहा है। मेरी हाजियों से गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर में अपना डिसिप्लिन रखा, बाकी विदेशों में भी आप ऐसे डिसिप्लिन के साथ रखें ताकि अपना देश का नाम रोशन करें। और साथ साथ में जो भी आज़मीन हज यहाँ से जाते हैं, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ होगी कि ये आज़मीन हज फिर से सेहतियाब होकर वहाँ से लौटे और इनका जो हज है वो मुकम्मल हो अच्छे तरीके से। हमारी कोशिश रहेगी, चाहे इंडिया, चाहे हमारे देश में या सऊदी अरबिया में, जो जो चैलेंज होंगे इंशाल्लाह हम लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको टैकल करने के लिए बिल्कुल खड़ी है। और हमारी टीम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में या पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर खानगी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इतवार की सुबह जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में शदीद तरीन आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 7 से ज़्यादा 4 व्हीलर और 12 से ज़्यादा 2 व्हीलर गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के सतारी पुलिस स्टेशन के अहाते में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में जब्त करदा 4 और 2 पहिए वाली करीब 20 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हुकाम ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाया और पुलिस स्टेशन की इमारत को बचा लिया
गया। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक अहलकार ने बताया कि आतिशज़दगी के नतीजे में कम से कम 7 जब्तशुदा कारें और 1 दर्जन से ज्यादा 2 पहिया गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ये थाने के साथ ही हमारा घर है। रात को 2 बजे के करीब यहाँ स्पार्क हुआ कुछ और धमाके शुरू हो गए। वहाँ डीजल और पेट्रोल अपना कैरोसिन के टीन वगैरह रखे थे, उनमें आग लग गई ज़ोरदार और गाड़ियाँ वगैरह भी जल गई। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और कबाड़ काफ़ी ज़्यादा खड़ा था यहाँ पे रखा हुआ, जिस वजह से साथ में हमारे CBI वालों को इस तरफ भी आग लगी है थोड़ी बहुत। और ये फैमिली क्वार्टर है, यहाँ पे भी काफ़ी थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जान माल का बचाव हो गया। ये गाड़ियाँ कौन सी थी जो? ये गाड़ियाँ जब्त कर रखी हैं, कुछ चोरी की गाड़ियाँ हैं, कुछ ऐसे बिना डॉक्यूमेंट की जो गाड़ियाँ जब्त कर रखी हैं। उन्हीं के साथ ही ये कैरोसिन वगैरह के जो टीन वगैरह भी रखे थे, तो उनमें कोई स्पार्क की वजह से आग लगी। कोई जानी माल नुकसान? नहीं, जानी माल ऐसे कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बचाव हो गया। बड़ा हादसा हो सकता था, जिस वजह से ऑन स्पॉट पे ही अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई, जिन्होंने काबू पाया अपना आग पे। हमें तो रात को तकरीबन 1:45 बजे जैसे आवाज़ आई धमाकों की, मैंने सोचा शायद कोई मिलिटेंट अटैक हो गया। जब ऊपर चढ़ के देखा तो आग की लपटें थे बड़ी 60 फुट ऊँची। नीचे मतलब माल ने जब्त किया हो ना पुलिस ने, जब मोटरसाइकिल रिपेयर पे उसमें वो टैंकी में वो हवा भर गई, ब्लास्ट होते गए बड़े बड़े जोर के। लेकिन यह है कि फायर ब्रिगेड ने मौके पर संभाल लिया, कोई घंटा लगा मकसद। उधर जम्मू के कोटे धारा के जंगल में जुमा से आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह रहे कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के करीब वाक़ 1000 कनाल जंगल की अराजी में आग लगी हुई है, जिसने सब्जार और बड़े हिस्से में दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया है। वाज़ेह रहे कि शदीद तरीन गर्मी के नतीजे में जंगलात में इस तरह की आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर। यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द में बहुत घना जंगल था, जंगल भी ख़त्म हो गया, पेड़ पौधे तो ख़त्म होने ही थे, बहुत ज़्यादा आग थी। उसके बाद जानवर भी ख़त्म हो गए और बहुत यूनिवर्सिटी वालों का नुकसान है। पानी शानी तो है नहीं 2 दिन से सर, टैंकी शैंकी थी इधर जो इस जंगल में, वो तो ख़त्म हो गई आग से ही। तो हम भी बहुत परेशान रहे 2 दिन से, लेकिन रात को डिपार्टमेंट पहुंचा, गाड़ियाँ शड़ियाँ आई, आग शाग बुझा कर ख़त्म की। उसके बाद हमने 4 बजे के बाद खाना खाया। 2 दिन तो हम भूखे रहे, भूखे और प्यासे। आज भी तो पानी इधर मिलता नहीं सर, दूसरे गांव से जाकर गाड़ी ले जाते हैं तो वहाँ से पानी लाना पड़ता है। दिक्कत है सर, पानी तो है ही नहीं। आग लगने की वजह से वो टैंकियाँ थी, रबड़ की टैंकियाँ 500 लीटर 1000 लीटर वाली, वो तो उधर ही ख़त्म हो गई अंदर इसके। जी जी, जंगल के बीच थी वो टैंकियाँ, तो वो ख़त्म हो गई उधर ही। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी और PDD डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा जंगल था, इसमें 2 दिन से आग लगी हुई थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ जानवरों का, और साथ में रिसीविंग स्टेशन था और हॉस्टल था, ये बच गए। फायरमैन वाली गाड़ी आई थी, उन्होंने आग बुझाई और हमने भी साथ दिया उसके साथ। तो यूनिवर्सिटी के मुलाजिमों ने भी साथ दिया, और इसमें जानवर थे, शेर, पिग, मोर, बहुत सारे जानवर थे जो जल गए बीच में, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में रिसीविंग स्टेशन भी जो है वो बचाया गया बहुत मुश्किल से, और हॉस्टल भी।
डोडा के गंडना इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच की इमारत में भी आतिशबाजी के नतीजे में ये इमारत भी जलकर खाकस्तर हो गई है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह डोडा में वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक की इमारत से अचानक आग के शोले भड़कते हुए देखे गए और इन शोलों ने देखते ही देखते इमारत के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। बताया गया है कि मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में इस आग को मजीद फैलने से रोका गया है। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर श्रीनगर के बोटमैन कॉलोनी बैमिना में आतिशबाजी की एक खतरनाक वारदात के दौरान 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि हफ्ते की सपहर को बमना के बोटमैन कॉलोनी में रिहायशी मकान से आग के शोले भड़कते हुए देखे गए और दीगर 2 मकानों को भी इन शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। बताया गया है कि मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम आतिशबाजी की इस वारदात के दौरान 3 मकान खाकस्तर हो गए। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी ही मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि मुत्तहिदा तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की जाए और इसी के ज़रिए जम्मू कश्मीर में अमन को क़ायम किया जा सकता है। LG जम्मू कश्मीर ने आज जम्मू में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात पर जोर दिया। अपना काम मुस्तैदी से करेंगे। मैं यहाँ की आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है। इस काम को आप करिए, यह आपका राष्ट्रीय दायित्व है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तभी शांति कायम की जा सकती है। यही निवेदन करते हुए अंत में मैं आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा और आप सबको धन्यवाद दूंगा। कुछ स्टॉल लगाए थे, मैं नहीं जा सका, उन्होंने मुझे सूचना दी, मैं बाहर निकलते समय उन बच्चों के स्टॉल से भी होकर के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पूरे देश में अपनी अलग पहचान मिलेगी और हम कामयाब होंगे। एक और बात सभी अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि सभी ऑफिसेस में LED बल्ब लग चुके हैं। कहीं पंचायत में, BDO के कार्यालय में
या कहीं छूट गया है तो मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित करना है के अलावा कोई बल्ब जम्मू कश्मीर के किसी सरकारी कार्यालय में न जले। सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अपने पंचायतों में ऐसे कार्यों की पहचान करें जिसके द्वारा इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की गुंजाइश हो, चाहे वाटर बॉडीज के रिवाइवल का सवाल हो, वेस्ट या फार्म डिस्पोजल से जुड़ा हुआ कार्य हो, इनको प्राथमिकता देने की जरूरत है। मित्रों, जम्मू कश्मीर ऐसे हिमालयन क्षेत्र में आता है जिसके बारे में भूवैज्ञानिकों, एनवायरमेंट साइंटिस्ट सबका कहना है ये क्लाइमेट चेंज की चपेट में है और ये स्थिति नाजुक है। देश के अन्य भागों से भले ही अभी हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने की चुनौती हमारे लिए बड़ी है। इसलिए हमें पूरे वर्ष। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी, सलाहियत है। अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंद्र रायना ने कहा कि पाकिस्तान के नाकाम मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मशवरा दिया कि वो वादी कश्मीर को ना छोड़े। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को माकूल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी में टारगेट किलिंग के वाकयात को रोकने की खातिर सरकार ने जमीनी सतह पर इकदाम उठाए हैं। उनका कहना रहा कि पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की खातिर सबको मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम बना रही है। रविंद्र रायना ने कहा कि वादी कश्मीर में सरगर्म अस्करियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चलाए जा रहे ऑपरेशंस कामयाबी से हमकिनार हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र दहशतगर्द तंजीमें बौखलाहट से दूचार हैं। बीजेपी लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर कुविंदर गुप्ता ने कश्मीर में पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि इस वक्त हम एक जंग जैसी सूरत हाल से दो चार हैं और इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जो जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर बनाना चाहती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 30 साल से एक इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनमें लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना ये जरूरी है। लोगों को सरकारी मंत्री जो वहां पर आते हैं तो वहां पर जो भी लोगों को सरकारी स्कीमों का लाभ या किस प्रकार से वो सिक्योरिटीज को व्यवस्था कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से जाने से फर्क पड़ता है। तो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में जाकर के ये सभी मंत्री जाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे लोगों में लाभ मिलेगा। देखिए, ओवैसी जैसे लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोग भी ये जानते हैं, उसके लिए ओवैसी का वहां पर असर नहीं। उद्धव ठाकरे तो मुझे लगता है आज तक जम्मू कश्मीर की उनको जानकारी ही नहीं है, शायद कभी जम्मू कश्मीर आए होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। जहां तक ये जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इस प्रकार की जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके कारण से ही हालात जम्मू कश्मीर में है। 1947 में जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने गलती की थी, यहाँ जिस प्रकार से यासीन से मनमोहन सिंह मिलते रहे और उनको ऐसा माहौल, सिक्योरिटी देना, उनको सरकारी मेहमान बना करके रखना, तो उनके बारे में, उनके घरों के बाहर सिक्योरिटीज देना, ये सभी उन्हीं गलतियों का परिणाम है जिसको आज जनता भुगत रही है, सरकारें भुगत रही है। आज शुमाली कश्मीर के चंदनवाड़ी में सीनियर कांग्रेसी लीडर ताज मोहिउद्दीन ने एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो आने वाले चैलेंजों से निमटने के लिए तैयार रहें। कन्वेंशन में पार्टी को हर सतह पर मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। कन्वेंशन की सदारत सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने की और इसमें जिला सदर बारामूला फयाज अहमद मीर और जिला के नायब पार्टी सदर भरत कुमार, बीडीसी चेयरमैन मीर इकबाल, डिस्ट्रिक्ट इरशाद अहमद बडू और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। कन्वेंशन में जिला बारामूला के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए पार्टी को हर सतह पर मुतहरिक करने की जरूरत पर जोर दिया गया। ताज मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए उन तक पहुँचने के लिए भरपूर कोशिशें की जाए। ताज मोहिउद्दीन ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। एक उत्ते तोड़ा मेरा बात है, मशकरन की बात है, वो तो किस मुंह नाल कहवा मैनू वोट दियो, वो है कि बेरोजगारी को खत्म करना। मगर बेरोजगारी मेरे कहने से खत्म नहीं हो, बेरोजगारी खत्म होगी तब कि मैं वसाइल पैदा करूंगा, मैं नौकरियां लाऊंगा। हमने अभी देखा यहाँ पे ड्रोन पे ही कम से कम 50-60 लोग आए हैं, जब यहाँ एवाई लोगों को पता ही नहीं। अब कश्मीर एक अजीब दौर से गुजर रहा है, इसमें ऐसे भी हुए टारगेट किलिंग शुरू हो गई। मैं इसका जिम्मेदार समझता हूं ये जो एक झूठ पे मुबनी जो फिल्म कश्मीर फाइल्स, मैं उसको झूठ फाइल्स कहता हूं। 10% उसमें सच्चाई है जो मैंने देखा है। कश्मीर में जब हो रहा था, मैं कश्मीर में ही था, तो जुल्म हुआ पड़ता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं। मगर जो एग्जैजरेशन उन्होंने दिखाई
और सारे मुल्क में इसको दिखाया गया कि जैसे कि जेनोसाइड हुआ और सारे हिंदुस्तान को कश्मीर के लोगों का दुश्मन बना दिया। आज मैं भी डरता हूँ टीडी जाने से कि कहीं ऐसा न हो मुझे अब जो कश्मीरी बच्चों पे वहां पकड़े जाते हैं, उनकी लिंचिंग होती है, उनको बुरा भला कहा जाता है, तो कौन करवा रहा है? वो ये नहीं सकते कि हर चीज की रिएक्शन हो। कई दफा फरमाया है कि मैं पोस्टर क्रिएट कदम बढ़ाओ, जिए जिए हाथ बजा के जिए 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 जिए। सालाना 200 करोड़ रुपए आता था, वो आपने देखा खर्च होते। ईमान बचाओगे इंशाअल्लाह, ईमान बचाओगे एक होते थोड़ा मेरा बाद है बस करना बाद है वो तो किस मुंह क्या मैनू वोट दियो वो है कि बेरोजगारी को खत्म करना। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कदावर लीडर हैं और पार्टी में उनकी शमूलियत हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद एक कदावर लीडर है और अगर वो अपनी पार्टी में शामिल होते हैं तो ये उनके लिए खुशकिस्मती की बात होगी। वज़ीर है कि अल्ताफ बुखारी के इस तबसरे से मुख्तलिफ सवालात खड़े हो चुके हैं कि क्या गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अगरचे इससे मुतालिक कोई तौसीक अब तक सामने नहीं आ पाई है। अल्ताफ बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और दीगर अखिलियतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए। पीडीपी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के दौर से 2019 तक कश्मीर में किसी भी पैकेज एम्प्लॉय पर कोई हमला नहीं हुआ था। देखो, जैसे कि यहाँ के हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जब 2010 में ये पैकेज हुआ मनमोहन सिंह सरकार में, तो उस वक्त 2010 से 2019 तक एक भी जो पैकेज एम्प्लॉय था उस पे कहीं से कोई हमला नहीं हुआ। या जब हालात 2016 में बिगड़े और यहाँ अनरेस्ट हुआ तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने, उस वक्त हमारी प्रेसिडेंट साहिबा चीफ मिनिस्टर थी और इनको बाज़ाब्ता एक मुलाजमों को बोला गया वर्बली और इनको बुला के बोला गया इनके लीडरों को कि भाई सबसे जो प्यारी है वो जान होती है, नौकरियाँ आपकी कहीं नहीं जाएंगी, आप बिना चिंता के अपने घरों में बैठें जब तक हमें लगेगा और आपको लगेगा सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप 4,500 मुलाजिम को या माइनॉरिटीज़ को या बाहर के लोगों को यहाँ गनमैन साथ नहीं दे सकते, बट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ को बेचा जा रहा था कि 370 एक हडल है, 370 की वजह से यहाँ मिलिटेंसी है, 370 की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन जब 370 ख़त्म किया उसके बाद जो हालात अबतर हुए हैं वो सबके सामने हैं। जो एक सिस्टम को जो बदलने की कोशिश की थी पुरानी गवर्नमेंटों के वक्त में और एक अच्छा माहौल बना था कि बाहर से भी कश्मीरी पंडित आया था, हालांकि बाहर के नहीं हम इनको कहेंगे, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, कुछ देर टर्माइल की वजह से गए थे, फिर नौकरियां मिली वापस आ गए। और ये बड़े चिंता का विषय है कि 2019 तक बिल्कुल कोई कुछ नहीं होता और 2019 के बाद आप देखिए सिचुएशन कैसी हो रही है। 18 लोग आज तक ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मारे गए और 200 के करीब मुसलमान भी मारे गए। और मैं इसको कहीं भी किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि यहाँ तो अमरीन भी मरी, यहाँ तो पुलिस वाला भी मरा, यहाँ तो सुपिंदर कौर भी मरी, यहाँ तो राहुल भट्ट भी मरा। हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जब 2010 में ये पैकेज
जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट ने कश्मीर में अमन की बहाली के लिए हुकूमत पर जोर दिया। शिवसेना की रियासती यूनिट के सरबराह मनीष सहानी ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर इंतजामिया को अक्सर नाकाम करार दिया। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज फिर हमारा प्रदर्शन वही लक्षित हत्याओं को लेकर है, क्योंकि कश्मीर के हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लगातार कश्मीर के अंदर आम नागरिकों की, अल्पसंख्यक समुदायों की हत्याएं की जा रही हैं। राज्य प्रशासन नागरिकों को, कश्मीर घाटी के नागरिकों को की सुरक्षा और रक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। देश के केंद्र के तमाम भाजपा के मंत्री, गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और कश्मीर में शांति बहाली को लेकर ढिंडोरा पीटते थे, प्रचार करते थे, वोट बटोरे जा रहे थे, आज कोई भी नेता कश्मीर के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी भाजपा के केंद्रीय नेता ने कश्मीर के अंदर जो लक्षित हत्याएं हो रही हैं, उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके परिवारों से मिलने तक की कोशिश नहीं की, उनके परिवारों के प्रति कोई संवेदना नहीं प्रकट की गई। शिवसेना आज ये मांग करती है कि जम्मू कश्मीर में राज्य प्रशासन, एलजी प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जल्द से जल्द कश्मीर का दौरा करें। सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर में बैरूनी मुलाजमीन को जायदादें और ओहदे फराहम किए जाने की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने पीएससी के ओहदे पर बैरूनी भर्ती पर कड़ी तनकीद की। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नियुक्ति हुई है और सतीश चंद्रा जो राजस्थान के रहने वाले हैं और जो आंध्र प्रदेश के कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। इसको हम कड़े शब्दों से इसका विरोध करते हैं और इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो जम्मू कश्मीर का है, यहां पे एक जम्मू कश्मीर का ही आईएएस ऑफिसर या सीनियर मोस्ट केएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास और वजूद सब बदलने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है और हमारे बेरोजगार नौजवानों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली गई, जेकेएसएसबी की सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली गई और रहबरे खेल बच्चों की पोस्टें और नेशनल यूथ कॉर्प्स, ज़राअत, सेहत की पोस्टें और जो डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया जा रहा है, ये सरकार केंद्र की ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई है और जेकेएसएसबी की भी पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई है, उसे बाहरी राज्य के नौजवानों से भी भरा जाए और डोमिसाइल के रास्ते से जम्मू कश्मीर का वजूद, इतिहास, नौकरियां और जमीन को यह बाहर के लोगों को देना चाहती है। इसका हम विरोध करते हैं और जल्द से जल्द हम प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे, गृह मंत्री जी से भी कहेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर का लोकल आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड, हमारे बड़े अच्छे लोकल आईएएस ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर कैडर के, और उन्हें नियुक्त किया जाए जिन्हें हमारे जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी, इतिहास, डेमोग्राफी का सब मालूम है। और ये जो साजिश आपने ये जो आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के नौकरियों के ऊपर एक डाका डालने का प्रयास किया है, इस सतीश चंद्रा की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति और इस सतीश चंद्रा को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करने का हम विरोध करते हैं और इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं और इस अपॉइंटमेंट को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और लोकल आईएएस ऑफिसर को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाए।
कश्तवाड़ में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक सरगर्म अस्करियत पसंद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बताया गया है कि गिरफ्तार किया गया अस्करियत पसंद पिछले 6 सालों से सरगर्म था। पुलिस ने बताया कि पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने तालिब हुसैन साकिन रशगावरी नामी मिलिटेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट की गिरफ्तारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मज़कूरा जंगजू ज़िला में फिर से मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ था। उन्होंने कहा कि तालिब हुसैन ने साल 2016 में दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की और वो मुकामी नौजवानों को मिलिटेंट सफ़ों में शामिल कराने की खातिर पेश था। अस्करी सरगर्मियों पर काबू पाने के मकसद के साथ रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने पूंछ में मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक ये तलाशी हफ्ते के दिन ली गई। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA एक खुसूसी एजेंसी को जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने अस्करी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मुकदमात की तहकीकात और मुकदमा चलाने के लिए तश्कील दिया है। SIA ने जम्मू की एक खुसूसी टीम ने JIC जम्मू के पुलिस थाना के गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत एक अहम मामले की तहकीकात के सिलसिले में सरहदी जिला पूंछ का दौरा किया। टीम ने सरहद पर मुख्तलिफ अहम मुकामात का दौरा किया और तलाशी ली और कई अहम कागजात को कब्जे में लिया। SIA के डायरेक्टर ने SIA जम्मू के कामकाज का जायजा लेने के बाद सख्त हिदायतें जारी की है कि तहकीकात में तेजी लाई जाए और अस्करी नेटवर्क्स को बेनकाब करने की तमाम कोशिशें की जाए। आज जम्मू कश्मीर में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। श्रीनगर के बशमूल सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर हुकाम की जानिब से प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से शऊर बेदारी की गई। अगर हिफाजत करो अपने माहौल तिहज जिम्मेदारी जिम्मेदारी इकवटे। एक मिनट सर, साइड। अब क्या करना है? करनी साइड वो हाँ अपनी ज़मीन को करें और पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये एक मैसेज, इसीलिए ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। लेकिन जो हमने ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ पे जो रखी है, इसका मकसद ये है कि जो हमारी यूथ है आज के दौर में दाएं बाएं गलत दिशाओं में जाती है, उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फील्ड है जो स्पोर्ट्स से शुरू हो जाता है और कैरियर तक ये उसको साथ देता है। तो उन सब को मैसेज देते हैं कि आप अपने कैरियर को, अपने हेल्थ को सिक्योर करें, स्पोर्ट्स की तरह ध्यान दें। तो सारी दुनिया एनवायरनमेंट डे मना रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और इन एसोसिएशन विद होटलियर्स क्लब, होटलियर्स एसोसिएशन, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया है। आने का मकसद है कि सारी दुनिया को मैसेज दी जाए कि
एनवायरनमेंट को हमें प्रिजर्व करना है और ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करने हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे। गुलमर्ग के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। गुलमर्ग का इकोसिस्टम जो है ये बड़ा फ्रेजाइल माना जाता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट है ये बड़ा फ्रेजाइल है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। होटल एसोसिएशन है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो एजेंट गवर्नमेंट का, इन सब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत गुलमर्ग को उन्होंने बहुत साफ़ सुथरा रखा है। संदेश ये है कि जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, कूड़ा करकट से दूर रखते हैं, ऐसे ही विकास की इस लंबी दौड़ में जब तक अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, जब तक हमारे पेड़ों को, वनों को, अपने पहाड़ों को हम उनका जो है रेस्पेक्ट, उनका आदर और सम्मान करना नहीं सीखेंगे। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की मुनासिबत से जहां वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात का एहतमाम किया गया, तो वहीं आज दुनिया के मशहूर तरीन सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग में भी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा सियाहत और होटलियर्स क्लब की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाई जाए कि वो अपने माहौल को जो है साफ सुथरा रखें। आपको ये भी बताते हैं कि आज वादी कश्मीर के दौरे पर जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाई कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। गुलमर्ग और दूसरे सेहत अफजा मुकामात पर इस तरह के प्रोग्राम करने से इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो देहाती इलाके हैं या जो कस्बा जात है, उनमें किस कदर की सफाई होगी। सरकार और लोगों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और जो देहात है और कस्बा जात है, उनमें उनके साथ साथ सेहत अफजा मुकामात पर जो है सफाई का खास ख्याल रखा जाए। बट मुदस्सिर, 4TV न्यूज़, गुलमर्ग। बारामूला, बोधल, पूंछ, कोलगाम के बशमूल दीगर अजला में आज यौम आलमी माहौलियात के मौके पर खानगी और सरकारी सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और रैलियों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शजरकारियाँ की गई और लोगों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मालूमात फराहम की गई। Who's participated with a team of Green Earth. हमने यहाँ इको पार्क जो है वो टूरिज़म के साथ और सोशल फॉरेस्ट्री और उसके बाद हमारे स्वीप के जो डेप्टी सीईओ हैं उनके साथ एक प्रोग्राम भी यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमने बच्चों की शिरकत यहाँ पे की। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही था बच्चों में और आम लोगों में ये समझाना कि एनवायरनमेंट को कितना ज़रूरी है, उसके लिए बचाना, उसके लिए काम करना, और हमारे जितने भी आम मराजी जो ज़िंदगी में हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं उससे हम किस तरीके से अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का मिसयूज़ हो या ओवर यूज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर फैसिलिटीज़ का, उससे हम अपना एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हमने एक सेमिनार किया। इसके साथ साथ स्वीप के बारे में भी हमने एक्टिविटी की, जहां बच्चों को बताया कि किस तरह से वोटिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट भी है और एक ड्यूटी भी है। और इसके साथ साथ उनको बताया गया कि एक प्रोसीजर, एक डेमोन्स्ट्रेशन से जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया गया और उनमें इलेक्शन करवाया गया और उनसे वोटिंग करवाई गई। इस आज जो हमारा मकसद था वो यही था कि बारामूला के जितने भी सिटीजन्स हैं उन तक ये मैसेज जाए कि एनवायरनमेंट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियान है जो पुनीत सागर अभियान, और ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मतलब ये आज हम वाइट वॉश कर रहे हैं इस नाड़े पे, ऐसे मतलब ये 31 मतलब मई से लेकर 5 जून तक ये चल रहा था। आज हमारा लास्ट दिन है। वर्क डिग्री कॉलेज बुद्धल से हूँ और हमारा जो प्रोग्राम जो चल रहा है 30 मई से 5 जून तक, जो आज आखिरी जो 5 जून पे ये अख्ताम तक पहुँचा है, जो NCC के कैडेट जो स्वच्छता अभियान जिसपे मतलब आज सफाई को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और हमारी NCC के जितने भी ट्रूप्स हैं, जितने भी यूनिट हैं, वो आज उनने ये कॉलेज में आज सफाई के लिहाजे से हमने पहले दिन में बात करके दूसरे दिन हमने ये चुना कि भाई आज हम इस जगह पे हम जाएंगे। तो 30 मई से 5 जून तक
और इसी स्वच्छता अभियान के अंडर आज पुनीत सागर अभियान एक सब पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि लोकल बॉडीज़ में लोकल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ ज़राए हैं पानी के, कोई चश्मा है या लोकल लैंग्वेज में उसको नाड़ा हम कहते हैं, या कोई ऐसा तालाब है जहाँ से जो है पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए और अपग्रेडेशन के लिए को इस दिन की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे जो है अगर ये नहीं होंगे तो जो हमारी लाइफ है वो कंफर्ट नहीं रह सकती है। ये एनवायरनमेंट डे मनाने का यही मकसद है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़ करें, उनको इस दिन की अहमियत बताएं, पेड़ पौधों की अहमियत बताएं। और जो यहाँ पे हमने आज ड्राइव की, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हमारी जो म्यूनसिपलिटी हजरात हैं उनके साथ किया, और यहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक अच्छा सा मैसेज लोगों तक ये पहुँचाया गया है कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज 5 जून 2022 को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पीसीसी पुंछ और म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ ने जॉइंट मिल के एक अपना ये सफाई का अभियान चलाया, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जितने भी हैं इनसे ने सफाई वगैरह पूरी एक ड्राइव हमने चलाई है। और इसी सिलसिले आज हमने जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने का फ़ैसला किया था, तो इसमें हमारे चीफ इलेक्टोरल अफसर की इंस्ट्रक्शंस पे सारे जम्मू कश्मीर में और उसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में भी इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया गया। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर हुकूमत से अपील की है कि वो गैर कानूनी माइनिंग यानी कानकुनी की सरगर्मियों पर कंट्रोल करे और उसके खिलाफ शिकंजा कसा जाए। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि दूध गंगा और शाली गंगा, रोमशी, वैष्णु और पोहरो नदी में माइनिंग के नाम पर इन आबी वसाइल को तबाह किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। एनवायरनमेंट डे के हवाले से मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो माइनर मिनरल जो रूल्स हैं 2016 के, उनकी जो है सरासर वायलेशन हो रही है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जिन दरियाओं में यहाँ पे माइनिंग हो रही है, चाहे दूध गंगा हो, चाहे शाली गंगा हो, चाहे नाला वैशव हो, चाहे रोमशी हो, चाहे पोहरू नाला हो कुपवाड़ा के अंदर, चाहे यहाँ मधुमती का नाला हो, इसमें बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है दरियाओं के अंदर माइनिंग के नाम पे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने कुछ नॉर्म्स रखे, उन नॉर्म्स की वायलेशन हो रही है। अब मुझे जो है यहाँ पे मजबूरी से जाना पड़ा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, और उन्हें नोटिस भी निकाली। जेसीबीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं माइनिंग के लिए, ये बिल्कुल वायलेशन है। रात को माइनिंग हो रही है क्योंकि सनसेट के बाद माइनिंग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो माइनिंग मटेरियल निकाला जाता है उसको लोकली बेचना है वहाँ पे 50% डिस्काउंट पे, बट जो वहाँ से मटेरियल निकाला जाता है उसको भेजा जाता है स्टोन क्रशर्स को। दिस इज ऑल वायलेशन ऑफ माइनर रूल्स 2016। मैं चाहूँगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। 145 आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना। एलजी जम्मू कश्मीर ने आज़मीन को दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 4 आतिशज़दगी के वाक़यात। सतवारी पुलिस स्टेशन, बैमिना, डोडा और पूंछ में बड़े पैमाने पर हुए नुकसानात। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। रविंद्र रैना का बयान। कश्मीर न छोड़ने पंडितों को दिया मशवरा, कहा दी जाएगी माकूल सिक्योरिटी। शुमाली कश्मीर के चंदनवाड़ी में ताज मोहिउद्दीन ने एक रोज़ा इजलास में की शिरकत। वादी की मौजूदा सूरत हाल पर जताई तशवीश। गुलाम नबी आज़ाद एक कदावर लीडर हैं। पार्टी में शमूलियत हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी का बयान।
कश्तवाड़ में मुबैना अस्करियत पसंद गिरफ्तार, पुलिस का दावा। पूंछ में आज SIA ने मुख्तलिफ मुकामात पर मारे छापे। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया आलमी यौम माहौलियात। LG जम्मू कश्मीर ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात पर दिया जोर। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।